आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 की, जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत। इसकी अवधि रही है 1206 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक। इसमें बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत जो है, इसमें सबसे पहले इलबरी या गुलाम वंश, कौन सा? इलबरी, या इसका दूसरा नाम गुलाम वंश भी है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पहले शासक हुए हैं। इनका राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1206 ईस्वी में हुआ। इनकी दानशीलता के कारण इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श। इन्होंने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई। क्या बनवाई? कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई। और अजमेर के अंदर जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, वो भी जो है इनके द्वारा ही बनवाई गई थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक की द्वारा। 1210 ईस्वी के अंदर इनकी चौगान, या जिसको हम पोलो भी कहते हैं, वो खेल खेलते हुए घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक कहें या पहले शासक कहें, वो थे। इसके बाद में इल्तुतमिश, कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उत्तराधिकारी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद व उत्तराधिकारी। इन्होंने चहलगामी समूह का गठन किया था। किसका? चहलगामी समूह का गठन किया था। 1223 ईस्वी में इन्होंने मालवा पर आक्रमण करके बिल्ला के दुर्ग को लूटा। 1226 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग को, ग्वालियर को पर और जालोर पर इन्होंने अधिकार किया। ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगबरनी को इन्होंने सहायता नहीं दी। उन्होंने इनसे सहायता मांगी थी किसके खिलाफ? चंगेज खां के खिलाफ, लेकिन उसने इसको सहायता नहीं दी। और सहायता न दे करके इसने चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। अगर ये उसको सहायता देता तो चंगेज खां जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देता। इसके बाद में अगला जो शासक हुआ है इस वंश का, वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्या? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश की पुत्री जो थी रजिया सुल्तान, ये 1236 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बन गई, सुल्तान बन गई। ये जो है मर्दों की तरह रहना पसंद करती थी। ये टोपी और जो है कोट, या जिसको कुर्ता बोलते हैं, वो पहनना पसंद करती थी, जो है तुर्क मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो जो है इस बात के खिलाफ हो गई, नाराज जो है इस बात से नाराज़ हो गई कि ये क्या बन गई? सुल्तान बन गई। तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसने जमालुद्दीन याकुत को अमीर याकुर, अमीर याकुर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान। क्या? अश्वशाला का प्रधान, वो नियुक्त कर दिया। तो जो है तुर्कों ने क्या किया? जमालुद्दीन की हत्या कर दी। उसके बाद इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। क्या? अल्तुनिया से विवाह कर लिया। तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो गई और 1240 में उन्होंने अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों का क्या कर दिया? वध कर दिया। इसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद जो है वो शासक बने। नासिरुद्दीन महमूद जो है 1240 से 42 ईस्वी तक शासक रहे। उसके बाद में बहराम शाह 1242 से 1240 तक, और महमूद शाह 1240 से 1265 तक जो है शासक रहे। इसके बाद में बलबन जो है वो शासक बनते हैं। बलबन 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन के मृत्यु के बाद जो है शासक बनता है। बलबन ने जो है सिजदा और पाबोस प्रथा लागू की। दरबार के अंदर सिजदा और पाबोस प्रथा क्या होती है? दरबार में जो भी कोई व्यक्ति आएगा वो सम्राट को या सुल्तान को जो है झुकते हुए नमन करेगा और पैर चूमेगा। ये प्रथा थी सिजदा और पाबोस, जो किसने लागू की? बलबन ने। शत्रुओं के खिलाफ लौह और रक्त की नीति अपनाई। किसने? बलबन ने। कौन सी नीति अपनाई? लौह और रक्त की नीति अपनाई इसने। इसका राजतंत्र का सिद्धांत था कि राजा जो होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। किसका राजतंत्र सिद्धांत था ये? बलबन का। बलबन ये मानता था कि भाई जो राजा होता है वह पृथ्वी के ऊपर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो ये थे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के सभी शासक। कौन? गुलाम वंश के शासक।